तो देखिए, हम लोगों ने ये देख लिया कि वास्तविक संख्याएं हमारी समाप्त हो गई, लेकिन उसमें टोटल अगर हम कहें कि 8 प्रश्न अगर हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप के आधार पर, 8 टाइप के प्रश्न अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है सारे सवाल फंस जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो मैं ये 8 प्रश्न बताया हूं उससे बाहर आएगा। अगर बाहर आता है तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं अगर वैसे पढ़ेंगे तब। जैसे देखिए, पहला सवाल है भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है, तो इसमें हमने भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याओं के लिए था कि वो एक और स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्याएं एक व स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, तो वो चेक करना था। उसमें 1 से लेके 100 तक हमने देखा था कि 25 ठो अभाज्य संख्याएं थी। 1 से लेके 50 तक देखा था हमने कि 15 थी। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, इस तरह के प्रश्न इन सब में आएंगे। तो एक प्रश्न तो ये हो जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्या से। ठीक है, और देखिए भाज्य वाले में ही एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 11, ये एक भाज्य संख्या है। ये एक क्या है, भाज्य संख्या। तो इसमें कॉमन लेके हम लोग हल करते हैं, कॉमन लेके हल करते हैं और इससे ये पता चल जाता है कि यह एक और वह स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग चेंज करके, इसी संख्याओं को चेंज करके दे सकता है। ठीक है, तो ये तो पहला आपका सवाल हो गया कि भाज्य और अभाज्य संख्या का। जब भी भाज्य और अभाज्य संख्या का प्रश्न पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला टाइप। और दूसरा क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड। जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें जैसे मान लीजिए कह दिया 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड जो भाग विधि से करते हैं वैसे कर लेंगे। और कभी कभी इसमें पूछ देगा कि घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग भी पूछ देगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो भी निकालेंगे उसके घातों को हम जोड़ लेंगे। तो ये तो हो गया आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। जैसे अभाज्य गुणनखंड कुछ भी निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए एक हमने निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 है, ये आया है। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, यहां मान लीजिए 3 है तो 2 धन 3 यानी क्या हो जाएगा 5। तो एक अभाज्य गुणनखंड से प्रश्न बनेगा जिसमें या तो अभाज्य गुणनखंड निकालने को कहेगा या तो घातों का योग करने को कहेगा। और ठीक है, और अगला क्या है, लॉसा और मौसा ज्ञात करना। लॉसा और मौसा ज्ञात करना, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है,
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मॉसो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे 6732 और 120 का लॉसो और मॉसो ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न तो ये बन जाएगा, ठीक, लॉसो और मॉसो ज्ञात करना। और इसी लॉसो और मॉसो में एक प्रश्न और बनेगा, ये चाहे लॉसो निकलवाए चाहे मॉसो निकलवाए। इसी में देखिए एक प्रश्न और बनेगा, नहीं ये अलग होगा, इसमें दो ठो आ गया, लॉसो भी आ गया, मॉसो भी आ गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा छूट गया एक चीज, ये जो अभाज्य गुणनखंड वाले में है वो ये भी दे सकता है आपको कि n बराबर 2 के घाते 7 गुणे 5 के घाते 6 गुणे 13 है, तो इसका मान बताइए, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया है, तो इसको साधारण रूप में लिखना है, मतलब इसको हल करना है। एक ये भी दे सकता है, 1 2 3, और इसमें चौथा क्या दे सकता है कि यदि 2520 का अभाज्य गुणनखंड दिया है 2 के घाते 3 3 के घाते p q गुणे 7, ये तुलना करने को, इसमें p का मान पूछेगा और q का मान, ये सब हमने बताया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हम नहीं बताए हैं। तो ये इसको तुलना करने को दे देगा, p का मान पूछेगा तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 के घाते जो भी रहेगा वो p का मान हो जाएगा, q की जगह जो आएगा q का मान हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड वाले में ये था, ठीक है। और चौथा जो है, अब देखिए लॉसो निकालने को आएगा और इस पे वार्तिक प्रश्न आएंगे। अब देखिए यहीं पर बात फंसती है, लॉसो निकालने को आएगा, जैसे कह दिया कि 26 और 91 का लॉसो निकालिए, या दो संख्या के बजाय 3 संख्या भी दे दिया, मान लीजिए 3 संख्या दे दिया, 6 72 120, इसका लॉसो निकालिए। ये तो एक सवाल हो गया पहला। और दूसरा वार्तिक प्रश्न में देखिए लॉसो वाले में बत्ती के प्रश्न है, घंटियां बजती हैं एक साथ और चक्कर लगाते हैं एक साथ, चक्कर वाले एक साथ का जिक्र होगा, यहां पर एक साथ की बात होगी। तो इसमें जो है आपको बत्ती के प्रश्न मिलेंगे, घंटियां बजती हैं एक साथ वो होगा, चक्कर लगाते हैं एक साथ वो होगा, और एक चीज होगा कि इसमें कम से कम लिखा रहेगा, कम से कम या छोटी से छोटी लिखा रहेगा ये। तो देखिए एक लॉसो वाला ये जो प्रश्न रहेगा, एक तो संख्याओं का लॉसो निकालने को कहेगा, या तो फिर जो संख्याएं रहेंगी 2 संख्याएं 3 संख्या उसका लॉसो। जो वार्तिक प्रश्न रहेगा तो उसमें या तो कम से कम कहेगा तब भी लॉसो निकालेंगे, या तो छोटी से छोटी रहेगा तब भी निकालेंगे, या कहीं चक्कर लगाएंगे एक साथ करने की बात होगी तब भी लॉसो निकालेंगे, कहीं बत्तियां एक साथ जलेंगी कहीं घंटियां एक साथ जलेंगी, तो ये हमारा लॉसो का हो गया, ठीक है। तो सेम इसी तरह से 5वां नंबर डाल देंगे, वो मौसों का भी हो जाएगा। तो मौसम में बत्तियां नहीं आती हैं, घंटियां नहीं आती हैं, इसमें अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी बात आएगी। 2 संख्याओं का मौसम भी हो सकता है, 3 संख्याओं का मौसम भी होगा। वार्तिक प्रश्न में बड़ी से बड़ी होगा या अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक का जिक्र होगा, ठीक है। और इसमें एक याद करिए, हमने बताया था टाइल्स वाला,
टाइल्स वाले में यानी जो पत्थर सेट कर रहे थे उसमें संख्या न्यूनतम कब होगी, जबकि बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएंगे। तो कहीं टाइल्स लगाने की बात आएगी, अगर वहां पर संख्या न्यूनतम होगी तो न्यूनतम संख्या कब होगी। अरे जैसे हम लोग देखे थे सवाल में, जैसे ये कमरा है, इसमें संख्या कम से कम टाइल्स लगे, इसका मतलब टाइल्स क्या होगी, बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएंगे। ये प्रश्न हमने बताया है, बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएंगे तब संख्या न्यूनतम होगी। तो संख्या न्यूनतम लिखा रहेगा, संख्या न्यूनतम या कम से कम। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर लॉसन निकालना है, कम से कम संख्या की बात है। संख्या कब और कम से कम होगी, जबकि बड़ी से बड़ी टाइल्स लगेगी। तो बड़ी से, तो यहाँ पर मसा वाले प्रश्न होंगे। तो ये मसा के प्रश्न होंगे, ये वार्तिक प्रश्न निकाल रहेंगे। वार्तिक प्रश्न में बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक आएगा, और 2 संख्याओं का मसा और 3 संख्याओं का मसा। तो ये मसा वाले हो गए। चलिए देखिए, एक जब हम 2 संख्याओं के गुणनफल, यानी जब लॉसा और मसा, यानी लॉसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हम लोग जब सवाल देख रहे थे तो इसमें से जो पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। तो एक सवाल जैसे पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, इसका लॉसा भी दिया है, हमसे मौसा पूछ रहे। एक सवाल ऐसे आ सकता है, या जब चारों दिया रहेगा, लॉसा भी दिया रहेगा, मौसा भी दिया रहेगा, पहली संख्या भी दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया, उसमें से एक ठो कोई गायब कर देगा, मतलब एक ठो चर बना देगा। जैसे देखिए, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 35, दूसरी संख्या क्या है 45, इसका मौसा दिया है 5 और इसका लौसा दिया है 63 गुणे 1। जब चारों दे देगा तो सवाल कैसे बनेगा, वही है ना। तो जब चारों दिया है तो उसमें एक ठो अचर बना दिया है, तो ये वाला सवाल भी रहेगा। इसमें 3 संख्याओं वाले भी प्रश्न थे, 3 संख्याओं वाले। उसमें था कि जैसे लॉसा निकालना है तो तीनों संख्याओं का पहले गुणा कर दीजिए, फिर अगर इधर लॉसा है तो उधर क्या होगा, मौसा होगा, ए बी सी। फिर नीचे क्या होगा, दोनों वालों का मौसा, इसका ए बी का क्रम से, फिर मौसा इसका बी सी का, फिर मौसा सी ए का। इसी तरह से लौसा वाले में भी करेंगे, मौसा वाले में। तो ये हालांकि कभी आया नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आ गया तो ये हो गया, ठीक है। और 7वां जो है वो परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का मतलब कड़ी में 2, 1 अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 को पूछ देगा, कड़ी में 5 को पूछ देगा, या इसी में कुछ प्लस माइनस कर देगा, जैसे कर देगा। ये देखिए अलग प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न। इसी में अलग कर देगा, प्लस माइनस कर देगा, 3 + 2 कड़ी में 5, प्लस माइनस कुछ कर देगा। और इसी में मान लीजिए कर दिया 3 कड़ी में 2 कर देगा। और एक परिमेयीकरण वाला भी था ना नीचे, मान लीजिए 6वां, 1 कड़ी में 2, इसको कर देगा तो इसका परिमेयीकरण करके करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला, तो यही है। देखिए होता कुछ नहीं है, इतना ज्यादा हवा बना दिया जाता है कि इतना कठिन है, इतना कठिन है, कुछ नहीं है। देखिए यही 6-7 ठो प्रश्न अगर आप जान गए हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम 100%, एक भी प्रश्न यही नहीं कि ये अगला नहीं,
जितने भी एग्जाम होंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जितने वीडियो हैं उनको ध्यान से अच्छी तरीके से देख लीजिए, सब सवाल हमने बताया। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड वाला था, ये ध्यान से उतर गया था। जब अभाज्य गुणनखंड वाले में कोई संख्या दे देके उसके घातीय n दिया रहेगा, वो कहेगा कि 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा। और लौसा मसा वाले में एक प्रश्न था कि मौसा को किसी अचर के रूप में दिया रहेगा। अचर को पहले इसका मौसा निकालते हैं, जैसे 210 और 55 का मौसा निकाल लेंगे, जो आएगा उसको बराबर कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही टॉपिक है आपका। और एक 7वां के बाद एक 8वां है सह अभाज्य संख्या के बारे में। जैसे युग्म दिया रहेगा, अभी हमने बताया है कि उसमें से आपको छांटना रहेगा कि कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। 1 2 3 और 4 14 35 18 25 31 93 32 62। तो सहअभाज्य संख्या के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मौसा एक आना चाहिए। तो ये सहअभाज्य संख्या का मतलब कि इनका मौसा इसका मौसा निकालिए, इसका मौसा निकालिए, इसका मौसा निकालिए, इसका मौसा निकालने के लिए हमने बताया कि आसानी से भाग विधि जो है उससे निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो इसका मौसा एक आएगा। तो यही 8 प्रश्न है। जब भी एग्जाम होगा, वास्तविक संख्या के जितने प्रश्न हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब 5 नंबर इससे पूछता है, 5 नंबर आप 100% पा जाएंगे। बस जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको आना चाहिए। एक टॉपिक था गुणनखंड वृक्ष का, वो पूछता नहीं है, गुणनखंड वृक्ष जो बनाना, तो उसको भी हालांकि हमने बताया है। तो यही है, ठीक है। इन टॉपिक को अगर आप बढ़िया से ये जितने प्रश्न बताए हैं उतने प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर 100% पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, जो भी घुमाएगा फिर आएगा बस इसी में थोड़ा सा मान बदल देगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया।